भाई बैटरी रिक्शा लें या सीएनजी गाड़ी, दोनों में है तो दोनों ही बेस्ट। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो इसी टॉपिक पर आज आपसे बात करते हैं भाई कि कौन सी गाड़ी लेने में पड़ता है और फ़ायदा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज हम घर से निकल चुके हैं काम के लिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे जी एक नए टॉपिक पर। वो टॉपिक है जी कि ऑटो रिक्शा सीएनजी गाड़ी लेने में फ़ायदा आज की डेट में या ई रिक्शा बैटरी रिक्शा लेने का फ़ायदा है। हम ऑटो रिक्शा के बेनिफिट और नॉन बेनिफिट के बारे में भी आपसे आज बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे ई रिक्शा, उसके बेनिफिट और नॉन बेनिफिट के बारे में कि आज की डेट में कौन सी गाड़ी लेने में फ़ायदा है और किस में कमाई अच्छी है और किस में अच्छी ठीक ठाक है। जैसी भी है आज पूरा दिन इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। तो चलते हैं वापस, घर से तो निकल चुके हैं काम के लिए, अब जा रहे हैं लुधियाना स्टेशन की ओर। तो इसी टॉपिक पर आज आपसे पूरा दिन बात होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं वॉक एंड व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले अब आपसे बात करते हैं सीएनजी ऑटो के बारे में। तो अगर आप सीएनजी ऑटो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ बातें जान लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या पता मेरी आपको ये वीडियो देख के कुछ बातों की नॉलेज मिल जाए या कुछ आपको फ़ायदा हो जाए, आपका कुछ नुकसान होने से बच जाएं। देखो, अगर आप सीएनजी गाड़ी आज की डेट में ले रहे हो तो सीएनजी गाड़ी आज की डेट में जो आ रही है, अगर आप कैश लेने की सोच रहे हो तो 3.25 के आसपास गाड़ी है, पेपर डाल के और उसके अपना गाड़ी को तैयार व्यार करवा के वो 3.5 के आसपास पड़ जाती है। और अगर आप ईएमआई पे लेने पर सोच रहे हैं तो साहब लोग 30-40 हज़ार डाउन पेमेंट कर आपको गाड़ी तो मिल जाएगी, पर उसकी जो आज की डेट में ईएमआई बन रही है कम से कम भी 10 से 12 हज़ार के बीच में बन रही है। अब आप सोचिए, इतने पैसा लगाकर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं, 10-12 हज़ार भी किस्त बन रही है, कम से कम 3 साल का तो आप किस्त कराएंगे ही, इससे कम क्या कराएंगे। 3 साल कराएंगे, 4 साल, कोई 4 साल कराता है, कोई 5 साल कराता है, ठीक है जी। पहले 2 साल तो गाड़ियाँ बहुत बढ़िया चलेगी, 10-12 हज़ार आपकी किस्त आएगी। पर सीएनजी गाड़ी के लेने के फ़ायदे ये हैं कि आप गाड़ी, अब सीएनजी हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ऑल ओवर पंजाब में जा सकते हैं, कहीं भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर आप पंजाब से बाहर लेके जाना चाहे गाड़ी को तो वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। सीएनजी गाड़ी का ये फ़ायदा है। पर बट इनमें प्रॉब्लम क्या है जी, मेंटेनेंस, क्योंकि सीएनजी गाड़ियाँ मेंटेनेंस बहुत मांगती है जी। 2 साल तक तो आपकी गाड़ियाँ बहुत बढ़िया चलेंगी, उसके बाद गाड़ी के ऊपर जो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है बहुत, कभी इंजन की प्रॉब्लम है जी, कभी हाफ इंजन खुल रहा है, कभी फुल इंजन खुल रहा है। उसके बाद गाड़ियों की मेंटेनेंस, शॉकर, उसके बाद हैंडल का खर्चा, टायरों का खर्चा। मेन प्रॉब्लम यह है कि सीएनजी गाड़ियों की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है। देखो जी, जो भाई तो ऑटो चला रहा है उनको पता है कि गाड़ियां अगर प्रॉपर रोड पर चलानी हैं तो गाड़ियों को फुल सर्विस की टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। और इसमें बिल्कुल भी हम ढील नहीं बरत सकते जी, क्योंकि ये डीजल गाड़ियाँ नहीं है जी, ये गैस वाली गाड़ियाँ हैं। अगर इनकी टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराएंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गाड़ी कहीं भी आपको रोड पे लेके खड़ी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। फ़ायदे बहुत हैं, पर इसके नुकसान ये है कि अगर आप इसका टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाओगे तो ये आपको रास्ते में कहीं भी दिक्कत कर सकती है। और आपको किसी भी कंपनी की सीएनजी ऑटो ले लो जी, टाइम टू टाइम सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कराओगे तो ये आपको रास्ते में लेकर कहीं खड़ी हो जाएगी। फिर आप कहोगे भाई, आप गाड़ी का दोष निकालोगे जी, गाड़ी में कमी है, ये दिक्कत है, इस कंपनी की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, गाड़ी का प्रॉपर ध्यान रखें, फिर तो ठीक है। पर ये गाड़ी का अगर आप महीने का, मान लीजिए अगर इस ऑटो चलाकर महीने का 30-25 हज़ार कमा भी रहे हैं खर्चा निकाल के, या बीच में लेकर 30-40 हज़ार रुपये बना भी रहे हैं, तो समझ लीजिए मेंटेनेंस भी लगेगी आपकी बीच में, ठीक है, सब कुछ होगा। क्योंकि ऑटो संभालना और एक मारुति कार ऑल्टो 800 संभालना सेम है जी, खर्चा दोनों पर है, ठीक है। खर्चा मांगती है गाड़ियाँ अगर आप रोज़ चला रहे हैं तो। और अब ठीक है, और बाद में दूसरी बेनिफिट है कि ये है गाड़ी का कि आपको इसमें पलटने का डर नहीं है। जैसे बैटरी रिक्शा आपने देखा होगा, पलट जाते हैं, कहीं भी खड्डा ज़्यादा पलट जाते हैं, पर इसमें पलटने का डर नहीं है, सेफ़ है, आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये बेनिफिट है गाड़ी के। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सीएनजी ऑटो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, इनकी ईएमआई सबसे ज़्यादा बनती है, और दूसरी गाड़ियों को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ सीएनजी गाड़ी ले, कमी नहीं है, पर मेंटेनेंस सबसे पहले है। गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाएं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो ये गाड़ी आपको तंग करेगी। आप कोई भी कंपनी गाड़ी का सीएनजी ऑटो ले लो, ये डीजल गाड़ियाँ नहीं है जो धक्का झेल जाएगी, जैसे मर्जी चला लो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये गाड़ियाँ नहीं झेलती धक्का भाई, ये परेशान करती हैं अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाओगे। तो हम आपसे बात करते हैं अब बैटरी रिक्शा के बारे में। देखो जी, बैटरी रिक्शा आज की डेट में आपको पता है जिस जिस शहर में बैटरी रिक्शा गया है
उस शहर में काम ख़त्म कर दिया बैटरी रिक्शे वालों ने। एक तो बैटरी रिक्शे का फ़ायदा ये है कि एक तो सस्ते में आ जाता है, 1.5 लाख 1.25 लाख में बैटरी रिक्शा आ जाता है। ठीक है, पहले जब ऑटो आता था 1,98,000 रुपये का था, आज की डेट में ऑटो 3.25 का है। और आज बैटरी रिक्शा लेने जाएँ 2 लाख के बीच में बैटरी रिक्शा आ जाता है। किस्त क्या बनती है जी? 6,000 5,000। मेंटेनेंस की बात करें, कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक इसके पीछे वो मोटर लगी होती है, उसका टाइम टू टाइम डिफेंसर का ऑयल चेंज कराना होता है, बस। और कोई मेंटेनेंस नहीं है। वो भी काम उतना ही करते हैं जितना ऑटो वाले करते हैं। बस ये है कि हम थोड़ा लंबे रूट पे चलते हैं, वो लोकल घूमते हैं। अगर हम 1,500 कमा रहे हैं, वो भी 1,000-1,200 कमा रहे हैं। उनकी EMI क्या है? 6-7 हज़ार, और हमारी EMI क्या है? 12,000। अब सोचिएगा फ़ायदे में कौन है, ऑटो वाले या बैटरी रिक्शे वाले? आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर आप किसी भी ऑटो वाले से पूछना कि भाई साहब जब से बैटरी रिक्शा आया तो ऑटो वालों का क्या हाल है, ठीक है मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई। हर किसी ने रोटी भी खानी है, काम भी करना है, हर काम में कंपटीशन है, ये समझ सकता हूँ मैं इस बात को। पर ये है कि बैटरी रिक्शे की एक तो मेंटेनेंस नहीं है, एक गलियों में घुस जाते हैं, कहीं से भी सवारी मिल जाती है। हम ऑटो नहीं घुस सकता जी हर गली में, पतली पतली गलियों में नहीं घुस सकता। एक तो ये एडवांटेज है बैटरी रिक्शे वालों को, सॉरी बैटरी रिक्शे वालों को। ठीक है, वो गलियों में घुस जाते हैं, अंदर से आके सवारी उठा लेते हैं, हमको बाहर वेट करना पड़ता है। कोई पतली गलियों में गाड़ी हमारी नहीं घुस सकती अंदर। दूसरा एक इसका डिसएडवांटेज ये है बैटरी रिक्शे का कि ये पलटते बहुत ज़्यादा है जी। कहीं भी खड्डा हुआ या बारिश हुई, कहीं पानी दिक्कत, बंद हो जाते हैं। और दूसरा ये पलट बहुत जल्दी जाते हैं। जो सवारी एक बार इसके अंदर बैठ के गिर चुकी है या ऑटो रिक्शा पलट चुका है तो उनको पता है वो दोबारा ऑटो रिक्शा में नहीं, बैटरी रिक्शा में नहीं बैठते। इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करें, लेना चाहिए बैटरी रिक्शा, मैं नहीं कहता मत लो, फ़ायदा है, पर यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है जी। इसकी जो बात करें और बैटरी रिक्शे की, तो अगर हम बात करें बैटरी रिक्शे की, इसकी जो लाइफ मान के चले तो 2 से 2.5 साल है जी। एक तो हर साल बैटरी चेंज होनी है इनकी, दूसरा इनकी जो बॉडी है उनमें इतनी जान नहीं है, 2-2.5 साल के अंदर ख़त्म। और ऑटो रिक्शा की बात करें तो आराम से 10 साल 15 साल ऑटो रिक्शा कहीं नहीं जाता। बस ये है कि ऑटो रिक्शे पे मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ती है। अगर मान लीजिए अगर बैटरी रिक्शे पे महीने की मेंटेनेंस 500 रुपये है तो ऑटो रिक्शे की महीने भर की मेंटेनेंस कम से कम भी 2,000 रुपये है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो, ये आप मान के चले। अगर कोई भाई ऑटो चला रहा है वो समझ सकता है कि ऑटो की मेंटेनेंस है। ये नहीं है कि एक बारी करवा लिया तो चलते रहे जी, चलते रहे आँख बंद करके ना। ऑटो की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवानी ज़रूरी है। और बैटरी रिक्शे की मेंटेनेंस 500 रुपये की होगी महीने की, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगी। 500 लगा लो, 700 लगा लो, 1,000 लगा लेते हैं, चलो 1,000 लगा लेते हैं मेंटेनेंस डाल के, लेबर डाल के। और ऑटो की अगर मेंटेनेंस मान के चला महीने से 2 से 3 हज़ार रुपये की है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है रोड पे, क्योंकि ऑटो वाले लॉन्ग रूट पर भी चलते हैं, ये फ़ायदा है उनको। पर बैटरी रिक्शा वालों ने लोकल घूमना है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि कौन सी गाड़ी लेने में फ़ायदा है, CNG गाड़ी लेने का फ़ायदा है या बैटरी रिक्शा लेने का फ़ायदा है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आज की डेट में ऑटो रिक्शे की कीमत कम से कम भी अगर आप कैश ले रहे हैं 3 से 3.5 लाख रुपए हैं, और अगर किस्तों में जाते हैं तो 4-4.5 लाख के आसपास है। और अगर आप बैटरी रिक्शा लेते हैं, चाहे आप कैश लें चाहे किस्तों में लें, 2 लाख के अंदर अंदर, 2-2.25 लाख के अंदर अंदर बैटरी रिक्शा आ जाता है। और इसकी किस्तें भी उसी के अंदर आ जाती है, इस पर ब्याज भी कम है। ये फ़ायदा है बैटरी रिक्शे का। काम वो भी कर रहे हैं उतना ही, काम हम ऑटो वाले भी कर रहे हैं उतना ही। पर ये है कि हमको सबसे पहले गाड़ी के अंदर गैस डलवानी पड़ती है, फिर गाड़ी की EMI निकलवानी पड़ती है, डबल दिक्कत आती है। और बैटरी रिक्शा को सिर्फ तेल डलवाना नहीं, बैटरी बिजली पर चार्ज करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। उनको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये आज की डेट में, उनको तेल डलवाना नहीं है, बिजली पर चार्ज करना है, बिजली का बिल 2 महीने बाद आना है। 2 महीने का उनको टाइम मिल गया, ठीक है ना। हमको 2 महीने का टाइम मिलेगा कि भैया आप गैस डलवा लो, पेमेंट 2 महीने बाद करनी है, कोई देगा पंप वाला? नहीं ना। तो उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है जी। हमको डेली गैस भी डलवानी है गाड़ी में, EMI भी डेली निकालनी है, उसके बाद हमको अपना खर्चा निकालना है। पर बैटरी रिक्शा वालों को सिर्फ EMI निकालनी है, उसके बाद पूरा दिन जो कमाया उनका है। बैटरी रिक्शा अगर डेली की बांध के महीने का कितना खर्चा है चार्जिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये लगा लो, हद मार के 2,000 लगा लो, इससे ऊपर नहीं है। अब ऑटो की बात चले गैस की, तो महीने का कम से कम भी 9 से 10 हज़ार के आसपास गैस का खर्चा है जी। ऑटो का गैस का खर्चा, तेल का खर्चा महीने से 9 का 10 हज़ार रुपये है जी महीने का खर्चा, समझ आई। तो आशा करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, चाहे बैटरी रिक्शा CNG ले रहे हैं या ई-रिक्शा बैटरी वाला ले रहे हैं, तो सोच समझ कर समझदारी से लें। और पहली बात
आपका बजट क्या कहता है, आपका बजट ऑटो रिक्शा लेने का है या बैटरी रिक्शे का। ये नहीं कि मैंने कहा ऑटो रिक्शा लो तो ऑटो रिक्शा लेना है, या बैटरी रिक्शा का तो बैटरी रिक्शा लेना है ना। पहले अपना बजट देखिए, आप EMI निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इस बात का ध्यान रखें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें गाड़ी लेने से पहले। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नई और व्लॉग में। वीडियो को यहीं करते एंड। और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।